अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं, वो कमेंट पास भी करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। चाहे चार स्टूडेंट्स भी देखें, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी को तो बेनिफिट हो सके, कोई तो अंडरस्टैंड कर पाए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बेनिफिशरी रहे। तो आज हमने बात करनी है इसके ऊपर, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई मैं अकेला था और मैंने ही सब कुछ किया और वो कोई मेरे साथ नहीं था। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अकेले ही सब कुछ कर लें। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैं कह रहा हूँ, क्यों इस तरह से बात की जा रही है कि जी इट पॉसिबल। जी, तो क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले जब आप न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसके बाद जब आप थोड़ा सा बातें करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, तो सबसे पहले जो आपका साथ देते हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि आपने स्कूल जाना है या किसी वर्कशॉप पे जाना है। ये प्रैक्टिकल है और रियलिटी बेस्ड मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। आप देख सकते हैं कि बहुत से आपको मिलेंगे लोग जो मैकेनिक हैं या बार्बर हैं, वो नो डाउट वो भी अच्छा एक सोसाइटी का पार्ट है, नो डाउट रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए। बट देखेंगे वो आपके पेरेंट्स ने डिसाइड करना होता है कि हमने अपने बच्चे को एजुकेशन, क्योंकि हम बात करते रहते हैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे, कि हमने एजुकेशन की तरफ लेके जाना है बच्चे को, या हमने इसको किसी के पास ट्रेनिंग के लिए देना है ताकि वो बच्चा क्या करे, कमा के दे, ना कि हमें इस पे पैसा लगाना पड़े, हमें इसकी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़े, बल्कि इसके वाइस वर्सा आपको बच्चा कमा के दे। सही समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन देखें, सम टाइम ये हो सकता है कि मजबूरन पेरेंट्स को अपने बच्चों को भेजना पड़े, ठीक है। लेकिन देखें, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मजबूरी की हालत में भी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जिनमें से मैं भी उन्हीं बच्चों में से मेरा शुमार होता है कि जिनको मेरे पेरेंट्स ने स्कूल भेजा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। तो सबसे पहले पेरेंट्स आपका साथ देते हैं। अगर वो आपको स्कूल नहीं भेजते तो आज आप पढ़ लिख ना सकते। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं या जो अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, जो सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, सोसाइटी का एसेट हैं, तो माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा। तो अकेले नहीं थे, सबसे पहले किसने साथ दिया? आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स। देन उसके बाद जब आप स्कूल चले जाते हैं तो वो जो टीचर है जो आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाते हैं, वो टीचर रोल प्ले करते हैं। अगर आप उनका रोल निकाल दें, आप उनकी एफर्ट्स को ख़त्म कर दें, तो आज आप ना लिख सकते थे ना आप पढ़ सकते। तो टुडे यू कैन रीड, यू कैन राइट, किसकी वजह से? उन टीचर्स की वजह से जिन्होंने पहली दफ़ा आपका हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाया। तो वो टीचर अहम रोल प्ले करते हैं जो आपको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। अगर आप ना लिखना सिखाते तो पॉसिबल ही नहीं था आप लिख सकते या पढ़ सकते, तो आप शामिल ही ना होते पढ़े लिखे लोगों में। तो अब अभी जो आप बहुत से लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो ना कर पाते। तो टीचर आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले कौन? पेरेंट्स। मैंने बताया किस तरह से आपका साथ देते हैं, अकेले नहीं आप कुछ भी कर पाते। उसके बाद आपके टीचर्स। तो दो लोग जो है ना, मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी डिस्कशन अक्सर होती है कि दो लोगों की ना बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 1 योर पेरेंट्स एंड नंबर 2 योर टीचर्स। वो टीचर्स जिन्होंने ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन के साथ आपको सिखाया, पढ़ाया, आपको एसेट बनाया, आपको सोसाइटी का एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी बनाया। वरना आप एक रॉ मटेरियल हैं, आप एक कह लें कि कोयला हैं, आपकी कोई वर्थ और वैल्यू ही नहीं है। वो आपको तराशते हैं और आपकी वर्थ और वैल्यू बना देते हैं। कौन? टीचर्स। अगर मैं अपनी बात करूं या मैं बहुत से सक्सेसफुल लोगों की बात करूं, तो उनको टीचर ने सिखाया तो उनको आता है ना। वो कोई आसमान से थोड़ी उतरा। नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज़ ये आसमान से थोड़ी उतरी हैं, उनको टीचर ने ही सिखाई हैं, तो वो आज उनको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं जी मैंने सब कुछ खुद सीख लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा, अब एक तो पेरेंट्स, टीचर, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने देखा है कि हम अक्सर ये इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं किसी को दोस्त बनाते वक्त, ये नहीं चीज़ें देखते हैं कि भाई ये दोस्त मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। समझ आ रही है कि ये दोस्त मुझे कितना मेरी ग्रूमिंग में रोल प्ले कर रहा है,
या इसमें कितनी अच्छी हैबिट्स हैं जो मैं अडॉप्ट कर लूँगा, ये नहीं देखा जाता। तो ये देखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हैं, अगर उस दोस्त की आदत है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो इट्स मीन कि आपके अंदर वो हैबिट इंड्यूस हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये देखा ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। या वो दोस्त है जो स्मोकिंग करता है या उसकी बैड हैबिट्स हैं, तो नो डाउट कि आफ्टर सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आप भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो एनवायरनमेंट करता है, अफेक्ट करता है आपको। अगर आप अच्छे दोस्तों में बैठते हैं, वो बात करते हैं ग्रूमिंग की, वो बात करते हैं हार्ड वर्किंग की, वो बात करते हैं ऑनेस्टी की, वो बात करते हैं ग्रोथ की, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें इंड्यूस होंगी। आपका भी जो कॉग्निटिव अप्रोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वो चेंज हो सकती है। और आपकी भी थिंकिंग ये हो सकती है कि भाई मैं भी ग्रो करूं, मैं भी डेवलप करूं। तो समझ रहे हैं आप। नंबर 3 पे मैंने किसकी बात कर दी? फ्रेंड्स। कौन से फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स। अच्छा, फिर बात करते हैं रिलेटिव्स की। रिलेटिव्स में भी आप देखें कि कुछ रिलेटिव्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बेनिफिशियरी, फेवरेबल भी रहते हैं। वो कौन से रिलेटिव्स होते हैं? वो रिलेटिव्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं। आप देखें, आप मोनिटर करें, फ्रेंड्स भी और रिलेटिव्स भी। व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आप देखें कि आपके साथ आपके कौन से दोस्त, आपके कौन से रिलेटिव्स हैं, और उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। वो आपकी ज़िंदगी का एसेट है, वो असासा है, और वही आपके करीबी रिश्तेदार हैं। हो सकता है उनसे रिश्ता आपका दूर का हो या करीब का हो, लेकिन करीबी रिश्तेदार मेरी नज़र में वही है जो डिफ़िकल्ट